फर्जी कैफे एक दिन के लिए बंद होता है, लेकिन वो जो कार्यक्रम है वो दूसरी जगह चालू हो जाता है। तो मैं आयोजन समिति को चेतावनी दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आप रायपुर शहर में करेंगे तो आप बजरंग दल से नहीं बच पाएंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे कार्यक्रमों का पुरजोर विरोध करेगा। छत्तीसगढ़ में राजनीति का भी माहौल बनता है और इसी वजह से जो है पुलिस खुद कार्यक्रम करवा के और खुद ही उसको बंद करवा के ये जो अपना जो प्रमोशन चाहती है ये बंद होना चाहिए। निश्चित ही बड़ा आरोप है कि राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद लगातार कार्रवाई करने का ढोल पीटती है और इसी राजधानी में ऐसे कई पार्टियां आयोजित होती है जिसके द्वारा लगातार शराब परोसे जाते हैं, सूखा नशा परोसा जाता है और उसी पार्टियों से निकलने वाले लोगों को पकड़कर पुलिस कार्रवाई करके अपना छवि गढ़ने का काम करती है। इसी का विरोध छत्तीसगढ़ में लगातार इन दिनों पार्टियों का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार खुद सुशासन तिहार मना रही है और राजधानी रायपुर में रहने वाले लोग भी अलग अलग तरह से पार्टियां कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक पार्टी सामने आया है जो रेव पार्टी कहा जाता है। ये रेव है क्या? रेव शब्द को हम पहले समझने का प्रयास करते हैं और उसका विरोध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और सभी हिंदू संगठन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया, ये रेव होता क्या? रेव पार्टी जो है ये बताइएगा। जी, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमने लोगों से पता किया यहाँ पे सूखे नशे को बढ़ावा दिया जाता है और ये लेट नाइट तक पार्टी चलता है। बात यही सामने आ रहा है कि लग्जरी होटलों में पार्टियां की जाती है, पार्टियों में सूखा नशा शराब खुले तौर पर परोसा जाता है और ये तमाम कार्य वहाँ पर होता है। बावजूद इसके शासन प्रशासन इसे बंद कराने का प्रयास नहीं करती। यही कारण है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता फिर एक बार इस पार्टी के विरोध में उतरे हैं। पूरा विस्तृत से बताइएगा कि कैसे यहाँ कहाँ पे पार्टी हो रही है जिसके बाद आप लोग ये विरोध में सामने आए। जी, विषय ऐसा है कि कल 15 तारीख को शाम को फर्जी कैफे में एक रेड पार्टी है, रेड रूम करके, उसमें जो हमने इंस्टाग्राम में वीडियो देखा जिसमें नाबालिग लड़की है उसका प्रमोशन कर रही है और उसमें 8,000 10,000 से लेकर के 40,000 टेबल का रेट रखा गया है। और आप देखेंगे हम लोग लगातार चैनलों में या मीडिया में यही सुनते थे कि हमारे यहाँ जो ड्रग्स आता है इंडिया में वो पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आता है, पाकिस्तान नेपाल के रास्ते से तस्करी करके आता था। लेकिन आज हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, रायपुर राजधानी, वो भी अछूता नहीं रहा। अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद, इतने राज्य के सीमा लगे होने के बाद भी यहाँ राजधानी जैसे एरिया में सूखा नशा का आना बहुत ही सोचने का विषय है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे इसका जब व्यापार फलेगा फूलेगा बढ़ेगा तो जो हम लोग अभी देखेंगे वेस्टर्न कल्चर में जो वहाँ के लोग नशे के नाम से जो जॉम्बी बनते हुए नजर आ रहे हैं, वही स्थिति आज हमारे प्रदेश की होने वाली है। इसलिए हम लोग लगातार ऐसे कार्यक्रम का विरोध करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो बच्चियाँ आती हैं उनको कहीं ना कहीं फंसाया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है, या जो हनी ट्रैप की जो घटनाएं भी यहीं से चालू होती है, देह व्यापार की भी घटनाएं यहीं से चालू होती है। क्योंकि पीने खाने के बाद आदमी किस मूड में कब क्या करते कोई बोल नहीं सकता। इसलिए हम लोग ऐसे इवेंट का विरोध करते हैं। और आप देखेंगे विरोध के फलस्वरूप ये हुआ है कि फर्जी कैफे में जो इवेंट होने वाला था वो अभी कुछ देर पहले ही वो जगह चेंज हो चुका है और ये वीआईपी रोड में डब्ल्यू कैनियन होटल है, VW कैनियन, उसके पीछे को पायको ये एक और अलग से क्लब है, वहाँ ये होने वाला है। मतलब देखिए इनकी कितनी बढ़िया सोची समझी साजिश थी कि आज हम लोगों ने विरोध किया, सोशल मीडिया में मीडिया वालों ने विरोध किया, तो कल उसका पुलिस प्रशासन आती है और फर्जी कैफे को एक दिन के लिए बंद कराती है। लेकिन फर्जी कैफे एक दिन के लिए बंद होता है, लेकिन वो जो कार्यक्रम है वो दूसरी जगह चालू हो जाता है। तो मैं आयोजन समिति को चेतावनी दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आप रायपुर शहर में करेंगे तो आप बजरंग दल से नहीं बच पाएंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे कार्यक्रमों का पुरजोर विरोध करेगा, क्योंकि इससे हमारे राज्य का और हमारे देश का कोई हित नहीं है। आप जो युवा पीढ़ी है उसको भटकाने का और उसके शरीर को खराब करने का आप कार्य कर रहे हैं। कहाँ पे विरोध करेंगे? क्योंकि अचानक ये जो जगह है वो बदल दिया गया है, डेस्टिनेशन बदल चुका है, अब लोग कहीं और पार्टी करने के लिए जाने वाले हैं। देखिए वो लोग रायपुर जिले में कहीं भी कार्यक्रम कर रहे हैं और रायपुर क्या, अब वो छत्तीसगढ़ में कहीं भी कार्यक्रम कर ले, हमारे जो कार्यकर्ता है वहाँ पर जा करके इनका पुरजोर विरोध करेंगे। ये अपना जितना क्षमता जोर लगा ले, क्योंकि इससे पहले भी आप देखेंगे इसी छत्तीसगढ़ रायपुर में बेली डांस का कार्यक्रम आया था, उसको कैंसिल करवाए थे। सनी लियोन आई थी, उसका कार्यक्रम कैंसिल कराए थे। अभी कुछ दिन पहले नुक्कड़ कैफे में एक मीटअप, स्ट्रेंजर मीटअप, जो एक लड़का लड़की को जानता ही नहीं, ऐसा मीटअप का कार्यक्रम था। न्यूड पार्टी का कार्यक्रम हमारे यही शहर में आयोजन किया जाता है। इस सारे कार्यक्रम को बंद कराने में हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया है और इसको भी ये कार्यक्रम बंद होगा। जी
ये लगातार राजधानी रायपुर में ये विरोध हो रहा है, उसके बावजूद लगातार ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। यूथ पर क्या असर होता नजर आ रहा है और इसको किस तरीके से रोक लगाएंगे? आपको मालूम है कि यूथ को नई नई चीज़ें, नई क्रिएशन जो है अच्छी लगती है और अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें उनके मन को भाती है और अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आज की जो युवा है नए दौर के युवा हैं और ज़्यादा न वो शिक्षित होते हैं ना उनका दिमाग का विकास हुआ रहता है। ये सब जो है अपने माँ बाप के जो पैसे का जो दुरुपयोग करके ये जो 10,000, 20,000 और 50,000 की जो टेबल बुक करके जो जाते हैं, कहीं ना कहीं भूल पैसा इनके पास, तब ये काम कर रहे हैं। और इसी वजह से जो है पुलिस खुद कार्यक्रम करवा के और खुद ही उसको बंद करवा के ये जो अपना जो प्रमोशन चाहती है ये बंद होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर ही वो ज़िला है जहाँ कमिश्नरेट लागू है, और जहाँ कमिश्नरेट लागू है वहाँ सूखा नशा, विदेशी सूखे नशे जो ये क्या पार्टी बोले अभी जो कैफे में होने वाले रेव पार्टी, ये जो इसका काम किया जा रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए करें? और करना है तो ठीक है, विदेश जाकर करें, जाके वहाँ अपना काम करें, लेकिन यहाँ मत करें। निश्चित ही बड़ा आरोप है कि राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद लगातार कार्रवाई करने का ढोल पीटती है, और इसी राजधानी में ऐसे कई पार्टियां आयोजित होती है जिसके द्वारा लगातार शराब परोसे जाते हैं, सूखा नशा परोसा जाता है, और उसी पार्टियों से निकलने वाले लोगों को पकड़कर पुलिस कार्रवाई करके अपना छवि गढ़ने का काम करती है। इसी का विरोध ये बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टियां विदेश जाकर भी किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो विदेश जाइए और वहां जाकर पार्टियां करिए, यहाँ के कल्चर को ख़राब ना करिए, यहाँ के यूथ को ख़राब ना करिए, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्था है वो बेहतर चल रहा है। उसे अगर आप खुद बिगाड़ कर इस तरीके का छवि गढ़ने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए सदैव बजरंग दल खड़ा रहेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और बने रहिए CG भास्कर के साथ।